बात आती है हैप्पीनेस की। कौन आदमी खुश है, ये पूछा जाता है। क्या किसके पास बहुत सारा धन है वो खुश है? क्या किसके पास बहुत सारा डिग्री है, किसी को ऊंचा पद मिला है वो खुश है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गत 70 साल से इस बात पर ही रिसर्च चल रहा है। वो विश्वविद्यालय जहां से कई राष्ट्रपति बने, कई नोबेल लॉरिएट बने, कई बड़े बड़े ओलंपिक के खिलाड़ी बने, कई बड़े बड़े लॉयर बने, कई को जेल की सजाएं भी हुई, हर तरह के व्यक्ति उस विश्वविद्यालय से निकले। उन सब का वहाँ के रिसर्चर्स ने इंटरव्यू लिया और ये पता लगाने के लिए कि कौन ज़्यादा खुशी है। क्या ज़्यादा डिग्री वाला खुश है, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो खुश है, जिसको बहुत धन है वो खुश है, और कौन सी ऐसी कॉमन बात है जो सभी खुशी व्यक्तियों में मौजूद है। तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो आदमी खुश है जिसने संबंध बनाए और जिसने संबंध निभाए। बहुत बड़ी बात है ये जीवन में। हम संबंध नहीं बनाते हैं, संबंध बनाते हैं तो जल्दी तोड़ देते हैं। लंबे टाइम तक संबंध बनाना और संबंध जोड़े रखना, वो आदमी ज़्यादा सुखी है बनिस्पत की जिसके पास और यश कीर्ति या धन धान्य है। हम देखते हैं, हम व्यक्ति के अंदर देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो कौन आदमी बहुत अच्छा है। अच्छाई की क्या परिभाषा है? किसी आदमी के बारे में कि ह्यूमन की तारीफ करनी हो तो 4 डायमेंशंस, हम किसी आदमी को 4 डायमेंशंस में बांट सकते हैं। उसका खुशी का पैमाना क्या है, उसको देखने के लिए 4 चीजें देखनी चाहिए। PQ, IQ, EQ, SQ। पहला है PQ, फिजिकल क्वोशेंट। वो शारीरिक रूप से कैसा है, क्या बीमार तो नहीं है। PQ के लिए 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है खाना, क्या खाते हो आप पिज़्ज़ा और सड़े जो इस तरह की चीज़ें तो नहीं खाते हो। क्या खाना खाते हो, कब खाते हो, समय निश्चित होना चाहिए खाने का। कितना खाते हो, आपकी आवश्यकता से अधिक तो नहीं खा रहे हो। खाना। दूसरा है नींद, 7 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, तभी वो शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा। तीसरी बात है एक्सरसाइज। हम सबको करीब करीब 1 घंटे तक कम से कम व्यायाम, योग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। और चौथी बात है कि अपना अन्य समय, लेजर टाइम आप कैसे बिताते हो। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, पिक्चर देखते हो, कॉफ़ी पीते हो, गार्डनिंग करते हो, परिवार के साथ घूमने जाते हो अलग अलग जगह, किस तरह से। तो ये PQ है। दूसरा डायमेंशन ह्यूमन के अंदर जो देखा जाता है खुश व्यक्ति के अंदर, वो ये है IQ। इंटेलिजेंट क्वोशेंट का ये मतलब नहीं है कि उसके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वही आदमी इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी वो है उसका आज कल से कितना बेहतर है, उसके अंदर कुछ नई करने की हर रोज इच्छा होती या नहीं होती, इनोवेशन की भावना या नहीं, कुछ नया करे। आज हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो नई सोच के साथ नई नई चीज़ें करता है, वो आदमी IQ उसका ज़्यादा है बनिस्पत की और आदमियों के। आज आपका आज है वो कल से बेहतर होना चाहिए, आज नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उस व्यक्ति का IQ ज़्यादा होता है। तीसरा जो डायमेंशन है खुश रहने का ह्यूमन का, वो है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। जज्बाती तौर पर वो कैसा है, क्या उस आदमी को गुस्सा तो नहीं आता छोटी छोटी बातों पे, बहुत गुस्सेल तो नहीं है, अशांत तो नहीं रहता है। यदि आपका EQ ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप अशांत रहते हैं। कईयों में अशांत होने की वजह से, गुस्सा होने की वजह से आत्महत्या की भावनाएं अपने मन में पैदा होती हैं। तो आपका EQ कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा बात है वो है SQ, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। आध्यात्मिक आपका गुणांक क्या है। आध्यात्मिक गुणांक का मतलब ये नहीं है, धार्मिकता से मत जोड़ो आध्यात्मिकता को। आध्यात्मिकता का मतलब है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों जी रहे हो इस संसार में, आपको ये डिसाइड करना है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि 2 डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। एक डॉक्टर को पूछा कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बंगलो खरीदना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई तरह की कारें खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास स्विमिंग पूल हो, सब तरह की सुख सुविधाएं हों। दूसरे डॉक्टर को पूछा
कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये है कि भारत से माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसमें मैं उस यज्ञ में अपना पैसा आहूत करना चाहता हूँ। तो दोनों में से किसका एसक्यू ज़्यादा है? वो व्यक्ति जो कि अपना पैसा सामाजिक कार्यों में समाज के लिए लगाना चाहता है, उसका जीवन का उद्देश्य बड़ा है, उसका एसक्यू बड़ा है। यही मापदंड होते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए। ए क्यू एडवर्सिटी क्वोशेंट, विपरीत परिस्थिति में आदमी कैसे बिहेव करता है। एस क्यू सोशल क्वोशेंट, आप सोशल, आपका रिलेशंस कैसा है। जिस व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा सोशल रिलेशन होगा, आप देखते हैं कि वो ज़्यादा जीवित रहता है, ज़्यादा खुश रहता है।